अन्योंगासेओ गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, भला चंगा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मेरा मूड तो हमेशा ख़राब ही रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये दुख तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है ना, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है बे। वैसे एक बात कहनी थी आप लोगों से कि मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था यूट्यूब को। मैं कब से वीडियो बनाने का सोच रहा था लेकिन बना ही नहीं पा रहा था, तो इतने टाइम मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। और आज मैं खूब एक्साइटेड था वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि एक्साइटमेंट झलक ही रही होगी मेरे चेहरे पे। नहीं झलक रही ना, थकान है, लेकिन मैं एक्साइटेड यार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी मुझे खूब मिस किया होगा। लेकिन कोई मुझे मिस क्यों करेगा, मुझे तो क्यों ही कोई मिस करेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोले कि हाँ मैंने आपको मिस किया, लेकिन आप लोग मुझे क्यों बोलोगे जब आप लोगों ने मुझे मिस ही नहीं किया? तो मेरा मन रखने के लिए बोलोगे ऑब्वियसली। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, मिस मिस तो हम लोग खेलते ही रहेंगे। मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात पे। तो हम बात करने वाले अभीर, कियारा और चारू के बीच चल रहे प्रेम त्रिकोण के बारे में भाई साहब। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि मंदिर में दादी सा अबीरा को इतना कुछ सुना रही थी, उसे ताने मार रही थी, तंज कस रही थी, लेकिन अबीर चुपचाप खड़ा रहा। अननेसेसरी गुस्सा तो उसे खूब आता है, लेकिन उस दादी सा के सामने तो उसने एक शब्द तक नहीं बोला। बोलना तो छोड़ो, उसने बोलने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा गुस्सा भी किस काम का? बहन का फर्ज तो बराबर अबीरा को याद दिला देता है, लेकिन व्हाट अबाउट भाई का फर्ज? उसके सामने उसकी बहन को इतना कुछ सुनाया जा रहा है और उसने चूं तक नहीं की। और अब बात करते हैं उसके बिहेवियर के बारे में। आखिर वो कियारा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है भाई साहब? अभी मैं कियारा को विक्टिम बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कियारा के साथ जो कुछ भी अबीर कर रहा है वो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैं एकदम कियारा को 100% विक्टिम काट दूंगा अभी, ठीक है? ये जानते हुए कि अबीर उसकी बहन चारू से प्यार करता है, कियारा ने अबीर से शादी कर ली। उसको ब्लैकमेल किया कियारा ने, इस हद तक ब्लैकमेल किया कि बेचारे अबीर को कियारा से शादी करनी पड़ गई। मैं बताता हूँ शादी के दिन क्या हुआ था। जैसे ही शादी के दिन चारू मंडप से भागी, कियारा के मन में एक उम्मीद जग गई कि उसके पास एक चांस है अपने प्यार को पाने का। तो वो दौड़ी दौड़ी अबीर के पास चली गई और उसके माथे पे बंदूक तानते हुए बोली, आप मुझसे शादी कर लो अबीर, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चारू दी आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उनको परी ही नहीं है आपकी फीलिंग्स की, तभी तो वो आपको मंडप में छोड़कर भाग गई शादी से। इसलिए आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बेशुमार प्यार दूंगी। और जो आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगी। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने हाथों से मेरी मांग भर दो, या तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठो। या तो मुझसे शादी करो, नहीं तो मरो। ऐसी कोई कंडीशन रखी थी क्या कियारा ने? कियारा ने खुद ही अबीर से शादी की है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे ही अबीर ने उससे शादी की तो उसके मन में तो एक उम्मीद जग गई ना कि देर सवेर अबीर को उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही अबीर से प्यार करती थी ना, और इसीलिए वो अबीर के पास गई। और मैं ये भी मानता हूँ कि कियारा ने ही शादी का प्रस्ताव रखा होगा तो अबीर मना कर देता। क्या जा रहा था उसका मना करने में? और वो तो चारू से प्यार करता था ना, बेशुमार प्यार करता है वो तो, चारू से अब तक प्यार करता है, तो क्यों उसने कियारा से शादी की? जब अबीर को आगे बढ़ना ही नहीं था तो कियारा की मांग में सिंदूर भरना ही नहीं था, सिंदूरा भरनम करना ही नहीं था यार। पता नहीं ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी सिंदूरा भरनम करने की। भाई साहब बताता हूं ना क्या मजबूरी थी, गुस्से से मजबूर था अबीर, अपने गुस्से के हाथों मजबूर हो गया बेचारा। जैसे ही कियारा उसके पास गई उसके अंदर एक उम्मीद जग गई, चारू से बदला लेने की उम्मीद। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे ही कियारा अबीर के पास गई, अबीर ने फौरन उसकी मांग भर दी, क्योंकि कियारा को तो मनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी अबीर को। कियारा तो पहले से ही उसके प्यार में पागल थी, तो उससे अच्छी ऑप्शन तो अबीर को मिल ही नहीं सकती थी। और हमने देखा भी तो है कैसे चारू को जलाने के लिए अबीर कियारा की केयर करने का नाटक करता है चारू के सामने। मुझे अपनी पत्नी का जूठा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो खाओ ना जूठा। अबीर चारू से बहुत प्यार करता है, मतलब वो बेहद वाला प्यार, किसी भी हद तक वो जा सकता है चारू को पाने के लिए, किसी को भी दुखी कर सकता है, किसी की फीलिंग्स को वो कुचल सकता है, मसल सकता है। मतलब वो चारू से इतना प्यार करता है, इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो किसी और लड़की को देख भी नहीं सकता है, वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकता है किसी और स्त्री से, फिर चाहे वो स्त्री उसकी पत्नी क्यों ना हो। अभी इस पल में चारू ही उसके लिए पराई स्त्री है और कियारा उसकी पत्नी है। अगर वो चारू का प्यार नहीं भुला सकता है, उसको भुला के आगे नहीं बढ़ सकता है, तो ये सारी चीजें तो उसे शादी से पहले सोचनी चाहिए थी ना। तब उसने क्यों नहीं सोचा जब वो कियारा की मांग भर रहा था? तब उसे बस बदला लेना था चारू से कैसे भी करके, तो अब भी क्यों सोच रहा है?
है। जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, पानी ग्रहण करते हैं, तो फिर उनका फर्ज होता है कि वो एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखे, क्योंकि वो जन्मों जन्मों के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। लेकिन अबीर ये बात समझ ही नहीं रहा है। और बस कुछ समय पहले सेम चीज रूही भी रोहित के साथ कर रही थी, जो आज अबीर कियारा के साथ कर रहे हैं। और तब हम रूही के लिए भी यही सारी चीजें बोलते थे। और दोनों में कॉमन क्या है पता है? दोनों के अंदर बिरलास का खून है। हर्षवर्धन बिरला के पोते पोती हैं दोनों। मतलब नील और अभिमन्यु तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बिल्कुल ही ऐसे नहीं थे। लेकिन हर्षवर्धन बिरला तो थे। उन्होंने शादी मंजरी से की, लेकिन प्यार अवनी से करते रहे। और उनकी और अवनी की प्यार की निशानी नील था। और रूही है कौन? कौन है रूही? हर्षवर्धन बिरला और अवनी की पोती ही तो हुई ना रूही। और वैसे भी आरोही भी तो एक बार अभिमन्यु को लेके ऑब्सेस्ड थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे नील से सच्चा प्यार हुआ ना। रूही को भी अरमान को लेके इन्फैचुएशन थी, लेकिन आज वो रोहित के साथ कितनी खुश है। यहाँ केस थोड़ा डिफरेंट है। अभीर चारू से सच्चा प्यार करता है, तो वो तो उसकी माँ भी अभिमन्यु से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन फिर उसने अभिनव को भी तो अपनाया ना, एक मौका दिया ना, उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो आगे बढ़ पाई। तो अबीर भी आगे बढ़ सकता है चारू को भुला के, लेकिन अबीर कोशिश ही तो नहीं कर रहा है। जैसे अक्षु को अभिनव से प्यार हो गया, वैसे ही अबीर को भी कियारा से प्यार हो जाएगा, लेकिन अबीर कोशिश तो करे, वो अपने कदम आगे बढ़ा ही तो नहीं रहा है। दिल पे ताला लगा के चाबी फेंक दी है उसने कहीं। और रही बात चारू की, तो अगर अबीर को कियारा से प्यार हो जाएगा तो चारू अबीर को भुला के बिल्कुल आगे बढ़ जाएगी। ये कोई मत सोचना कि चारू का दिल टूट जाएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि वो देव से भी सच्चा प्यार करती थी और उसने देव को भी भुलाया, और देव को भुला के वो नीरज को एक मौका दे रही थी। और उसने तो नीरज के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। वो अलग बात है कि नीरज चरित्रहीन निकल गया, लेकिन अगर अगर नीरज अच्छा इंसान होता तो आज चारू और नीरज साथ होते, खुश होते और पति पत्नी होते। तब तो अबीर और चारू का कोई सीन ही नहीं होता। अबीर कह रहा है कि उसने शादी चलाने की बहुत कोशिश की उसने रिश्ता निभाने की, लेकिन कब कोशिश की उसने? कौन सी अंदरूनी कोशिश की उसने, बताओ मेरे को। स्वर्णा ने भी तो बोला, और हम देख भी तो रहे हैं, वो सीधे मुंह कियारा से बात तो करता नहीं है। जब देखो उस पे चिल्ला देता है, झल्ला देता है, झुंझला देता है बेचारी पे। उसका फेस इतना छोटा सा हो जाता है। जब भी वो अबीर से बात करने जाती है, वो उसे रुखी सुखी बातें बोल देता है। इतना बुरा लगा मेरे को आज कियारा को देख के यार। नहीं, अच्छी बात है कि अबीर कियारा को झूठे होप्स नहीं दे रहा है भाई साहब, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको चारू के पास ही जाना है ना। कियारा को तो तलाक देना है उसे। कोई बात नहीं, हम भी नहीं चाहते कि कियारा अबीर के साथ रहे, ऐसे इंसान के साथ जिसको कियारा की कदर ही नहीं है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अबीर 5 महीने तक क्यों वेट कर रहा था? उसे तलाक देना था तो 5 महीनों में ही दे देता, इंतजार करने की क्या जरूरत थी? हाँ, कियारा कितनी इनोसेंट है यार, कितनी ज्यादा इनोसेंट है वो। अबीर उसे गुस्से में बोलकर चला गया कि तुम अब भी मेरे फैन की तरह बिहेव करती हो, और उसे लगा कि अबीर इसलिए नाराज है क्योंकि वो फैन की तरह बिहेव कर रही है और पत्नी की तरह नहीं। भाई साहब, कियारा को इतना डर लगता है अबीर के गुस्से से, इतना डर लगता है कि वो बेचारी आज सोच रही थी कि कहीं अबीर गुस्सा होकर मुझे अकेला कैफे में छोड़ के तो नहीं चले गए। इतना डर होना चाहिए पत्नियों के अंदर। क्यों? बस हो गया यार, हम भी चाहते हैं कि अबीर और चारू एक दूसरे के साथ आ जाएं और कियारा अबीर को तलाक दे दे भाई साहब, क्योंकि अबीर डिजर्व नहीं करता है कियारा को। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मन भर चुका है, बोलते 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 मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे ही कुछ हफ्तों बाद फिर एक वीडियो लेके आऊंगा गाइस, जब मेरा मन एकदम इरिटेट हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्रिप्शन इस गरीब का एक सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है, सो प्लीज शो सम लव।